बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहिल अतहार व सहबिहिल अबरार व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, शुरकाए हल्का तालीम व तरबियत, मुस्तमीईन, नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से हल्क़ाए तालीम व तरबियत के हवाले से आज की हमारी पहली नशिस्त है और इससे पहली दो मजलिसों में हम बतौर तमहीद मुक़द्दिमा कुछ मालूमात मारूज़ात पेश कर चुके हैं। तो हस्बे ऐलान आज हमारा जिन मालूमात पर फोकस होगा वो इस किताब में मज़कूर बाज़ वो मालूमात हैं जिनका ताल्लुक़ इल्म तफ़सीर से है और तफ़सीर की तारीफ़, तफ़सीर का मफ़हूम और इस किताब की तैयारी में जो उमूर मद्देनज़र रहे उनका इंशाअल्लाह तज़किरा होगा। सफ़ा नंबर 11 से तकरीबन सफ़ा नंबर 30 तक इन सफ़हात में से जो चीदा और चुनीदा मसाइल मालूमात हैं उनकी तरफ इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह इशारा करूँगा ताकि ज़हनों में एक मुरक्कज़ खाका बैठ जाए और फिर आगे जो बातें आने वाली हैं उसे समझने में इंशाअल्लाह हमें मदद मिलेगी। बतौर तज़कीर ये बात शेयर करना चाहूँगा जो मैंने नमाज के बाद भी ज़िक्र की है, चूँकि जो हज़रात ऑनलाइन हमारे साथ शरीक हैं वो नहीं सुन सके तो उनके लिए बिलख़ुसूस ये बहुत ही जामे नसीहत है। कुन औ उब्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुन खामिसन फ़तहलक। मुस्नदुल बज़ार में ये रिवायत है कि मुसलमान को तालीम व तरबियत और दर्स व तदरीस के हवाले से 4 तबक़ात में से किसी एक तबक़े में अपने आप को शामिल करना चाहिए। नंबर 1, या तो आदमी आलिम बने, स्कॉलर बने, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। जितना हो सकता है हम दीनी उलूम में दस्तरस हासिल करें। ज़ाहिर है ये एक फ़र्ज़ कफ़ाया है, हर एक की इस्तिताअत और बसात में नहीं होता। बहरकैफ़ इंसान को ख्वाहिश, कावश और दुआ करने में कोई चीज़ रुकावट नहीं है। नंबर 2, औ मुतअल्लिमन, या आदमी दीन सीखने वालों में अपने आप को शामिल करे, स्टूडेंट बने, दीनी मजलिसों को अटेंड करे, जहाँ भी दीन सीखने का मुस्तनद और महफूज ज़रिया है उससे मुस्तफ़ीद हो। नंबर 3, औ मुस्तमिअन, उस मजलिस में हाज़िर हो जाए और उस मजलिस में जो कुरान और सुन्नत की बातें हो रही हैं उसे पिक करे और
यानी पहली और तीसरी कैटेगरी में ये फ़र्क है कि दूसरी कैटेगरी में स्टूडेंट पंक्चुअल होता है, पाबंद होता है, क्लास या तालीमी इदारे के जो उसूल व ज़वाबित हैं उसे फॉलो अप करना पड़ता है, जबकि मुस्तमिया में इन क़ुयूद व हुदूद से वो आज़ाद होता है। बाज़ तालीमी इदारों में ये चीज़ मौजूद होती है कि अगर कोई अगरचे एक बाज़ाब्ता स्टूडेंट नहीं है लेकिन बतौर मुस्तफ़ीद के वो किसी क्लास को अटेंड करना चाहता है तो उसे अलाउ होता है। इसे मुस्तमे कहते हैं, इंग्लिश में लिसनर कहते हैं, यानी सिर्फ़ इस्तिफ़ादे के लिए बैठा है और उस पर वो पाबंदियाँ नहीं हैं जो एक बाज़ाब्ता तालिब इल्म पर होती हैं। चौथी कैटेगरी ये है कि वो इन तीनों तबक़ात से मुताल्लिक़ लोगों को चाहने वाला हो, उनसे मोहब्बत करने वाला हो, आलिम से, तालिब इल्म से और दीन की बातें सुनने वालों से। यानी अगर उसके पास टाइम नहीं है, कोई मजबूरी है, तो कम अज़ कम उसके जज्बात एहसासात में दीन से, अखलाक से, तालीम व तरबियत से मोहब्बत के जज्बात हों। और चौथा जुमला कि आप पाँचवें ना बने, पाँचवा वो जो इन चारों में से किसी कैटेगरी में नहीं है, ना वो दीन से मोहब्बत करता है, ना इल्म से उसका शगफ़ है और ना उलमा से वो मोहब्बत करता है। तो अल्लाह हमें पाँचवीं कैटेगरी में शुमार ना फरमाए, बल्कि पहली जो चार कैटेगरीज़ हैं उनमें से अल्लाह हमें किसी एक में शामिल कर ले तो इन सआदत व ज़ोर बाजू नेस्त। ताना बख्श दे खुदाई बख्शंदा, ताना बख्शे खुदाई बख्शंदा। ये जो दीन का इल्म है, अखलाकियात का इल्म है, ये अल्लाह की खालिस देन है और ये पैसों से या किसी जाहू मनसब से आता नहीं है, बल्कि इसके लिए इंसान को पिता पानी करना पड़ता है, जुस्तजू तड़प रखनी पड़ती है, इसके लिए वक्त माल सर्फ करना पड़ता है, फिर जाके इल्म हासिल होता है। फ़ज़ीलत शेख इब्ने उसैमीन मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहिमहुल्लाह, हमने उनसे मदीना मुनव्वरा में, मक्कातुल मुकर्रमा में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इस्तिफ़ादा किया। हरमैन शरीफ़ैन की रूहानी फ़िज़ाओं में उनसे मुस्तफ़ीद हुए। मदीना यूनिवर्सिटी की जामिया मस्जिद में कभी आकर उनके दुरूस होते थे, तो एक बात उनकी मुझे याद आ गई और ये बात उनके अलावा दिगर असलाफ़ उम्मत से भी मनकूल है, क्योंकि उनकी तरफ निस्बत मशहूर हो गई है और कहा गया है कि मिन बरकतिल इल्मी निस्बतुहु इला अहलिही। इल्म की बरकत में से एक अहम चीज़ ये है कि जिससे आप बात सीखें, खा उसकी ज़ुबान से, उसकी किताब से, उसके किसी लेक्चर से, तो आप उस इल्म की निस्बत उसकी तरफ कर दिया करें, इसमें बरकत होती है। तो इस बिना पर मैंने उनका नाम मुबारक लिया। अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। माज़ी करीब के बहुत बड़े वो फ़क़ीह थे और उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए मशअल राह है। इल्म में, अमल में वो एक यगाना रोज़गार शख्सियत थे। तो वो फरमाते थे कि जब तक आप इल्म के लिए अपनी तमाम सलाहियतें वक़फ़ नहीं करेंगे, इल्म का कुछ हिस्सा भी आपको नहीं मिलेगा। ला यातीका अल-इल्मु हत्ता तुअतियहु कुल्ला मा लदैक औ ला यातीका बाज़ुल इल्मी हत्ता तुअतियहु कुल्ला मा इंदक। यानी इल्म के चंद क़तरात आपको उस वक्त तक मुयस्सर नहीं आएंगे जब तक आप अपनी सलाहियतें, अपने औकात, जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया है, इल्म के लिए वक़फ़ नहीं करते। तो इल्म बड़ा गयूर है, बागैरत है, बेगैरत नहीं बागैरत।
यानी हमीयत वाला है, ये उसी शख्स के पास आता है जिसमें तड़प है, जुस्तजू है। तो अल्लाह ताला हमें भी खुलूस व वफ़ा के साथ इस किस्म के हलाक़ात तालीम व तरबियत से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो सफ़ा नंबर 11 में जो उन्वान है वो है अहमियत इल्म तफ़सीर, तफ़सीर के इल्म की अफ़ादियत, अहमियत। और इसके बाद किताब के शुरू में खुतबा हाजा लिखा गया है। ये वो खुतबा हाजा है जो उमूमन आप हर जुमातुल मुबारक में ख़तीब से सुनते हैं। तो बतौर सुन्नत पर अमल करते हुए तो मैं वो इबारत दोहरा देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औक़ात में इस खुतबे को अदा करते, उसके बाद आप अपना माफ़ी ज़मीर का इज़हार करते जो आपने अपने सहाबाए किराम शागिर्दों को बात कहनी होती थी वो फरमाते। तो हदीस में है कि जैसा कि सही मुस्लिम में जाबिर बिन अब्दुल्लाह और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुतबा हाजा अपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उनको ऐसे सिखलाते थे जैसा कि तशहुद सिखलाते थे। तो ये खुतबा क्या ही अच्छा हो कि हम बतौर विरद के और बतौर हदीस के इसको याद करें तो इंशाअल्लाह इसकी अपनी बरक़ात हैं। वो खुतबा ये है, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इन्न अस्दक़ल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तो ये जो अल्फाज हैं इस खुतबे के, बाज़ रिवायात में कुछ हक़ व इज़ाफ़ा है, कुछ तक़दीम व तख़ीर भी है। बहरकैफ़ ये सही मुस्लिम की हदीस से लिया गया है। और उसके बाद 3 आयत, एक आयत सूरह आल इमरान की है, दूसरी सूरह निसा की, तीसरी सूरह अहज़ाब की। ये तीनों आयत खुतबा निकाह में भी उमूमन पढ़ी जाती हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन तीनों आयात में जो मुश्तरक तालीमात, हिदायत मौजूद हैं उनमें सर फहरिस्त ईमान है, तक़वा है, लिल्लाहियत और दुरुस्त बात कहना, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। तो मुख्तसरन तर्जमे का वक्त नहीं है, तो जो हज़रात इसमें मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हों वो इन तीनों आयात का तर्जमा पढ़ें और साथ साथ तफसीर भी देखें। बड़ी जामे आयात हैं। इन आयात करीमा में अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने का एक ज़ाब्ता हयात दिया है और इन हिदायत पर अमल करने से इंसान उमूमन और अहले ईमान खुसूसन दुनिया और आखिरत की सादतों को समेट सकते हैं। इसके बाद अम्मा बाद
ये लफ्ज़ कहना मसनून है। अम्मा बाद यानी जब ये खुतबतुल हाजा पढ़ लेना, अम्मा बाद ये मसनून है, अहादीस से साबित है। तो गोया कि ये अम्मा बाद जो है ना, खुतबतुल हाजा और बाद वाली बात के दरमियान एक हद फासिल है। यानी जो बात मुकर्रर या कातिब कहना चाहता है उसका तज़किरा अभी होगा। और फिर ये भी एक कह लें कि अदब है अम्मा बाद का। और बाज़ अरब ममालिक में ये नोटिफिकेशन भी आया था चंद साल पहले कि जब भी आप अम्मा बाद का इस्तेमाल करें तो उसके बाद फ़ा का इस्तेमाल करें। मसलन अम्मा बाद फ़इन्न अस्तक़ल हदीस या फ़इन्नल इश्तिग़ाल बिकिताबिल्लाह। तो ये आप कह लें कि अदाब इमला या अदाब किताबत में से है। और एक छोटा सा लतीफ़ा भी बना। हमारे उस्ताद मोहतरम शेख इब्राहिम खलील फ़ज़ली हाफ़िज़हुल्लाह, जिनका मुफस्सल लेक्चर हुआ था गुज़श्ता लेक्चर में दरस में, उन्होंने बताया कि जिस नोटिफिकेशन में ये चीज़ आई कि अम्मा बाद के बाद आपने फ़ा लिखना है, उस नोटिफिकेशन वाला भूल गया, उसने फ़ा लिखी नहीं, उसने इश्तिगा यानी वो फ़ा के बग़ैर ही आगे इबारत को शुरू कर दिया। तो ऐसे हो जाता है। बहरकैफ ये अम्मा बाद के बाद फ़ा का इस्तेमाल ये एक कह लें कि आदाब किताबत में से है। उसके बाद जो मैंने अल्लाह की तौफ़ीक़ से तकरीबन 2 सफ़हात में इल्म तफ़सीर की अहमियत को ज़िक्र किया है, उसका ख़ुलासा ये है कि तफ़सीर का इल्म कुरान के इर्द गिर्द घूमता है। कुरान की जो अज़मत है, कुरान मजीद है, कुरान करीम है, कुरान हकीम है, ये वो सिफ़ात हैं जिसका ज़िक्र कुरान में ख़ुद है। तो कुरान करीम इसकी जो डेफिनेशन है इसका इंशाअल्लाह अपनी जगह पे तज़किरा आएगा। तो कुरान करीम के इर्द गिर्द ये इल्म घूमता है। कुरान करीम क्या है? किताब रुश्द व हदायत है, दीन और दुनिया की सआदतों का मेयार और मसदर और मंबा है। तो जो इल्म भी कुरान करीम के साथ मुतल्लक़ होगा उसकी अहमियत बढ़ जाएगी। और हमारी नजात और सआदत का मेयार किस पर है कि हम अल्लाह की दी हुई हदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और अल्लाह की हदायत कहाँ से हमें मिलेगी? कुरान करीम से। कुरान करीम में जो अल्लाह ने हकामात बयान किए हैं, जो तालीमात अता की हैं, उसको वजाहत से पेश करना कि हर मुसलमान की समझ में आ जाए, ये तफसीर है। कुरान करीम का वो इल्म जो कुरान करीम के मानी को, उसके मतालिब को खोल कर बयान करता है, उसे तफसीर कहा गया है। और चूँकि कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, तो इसलिए अल्लाह के कलाम में बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। कोई शख्स ऐसी बात ना कह दे जो अल्लाह की मुराद के उल्ट है, उसके मुखालिफ है। तो तफसीर का इल्म बड़ा हसास भी है, बड़ा नाजुक भी है और बड़ा अहम भी है। तो खुशकिस्मत हैं वो लोग, वो हज़रात जो कुरान हकीम की तफसीर का इल्म हासिल करते हैं। तो कुरान करीम की इल्म जो इसका तफसीर का इल्म है, ये अपने मौजू, अपनी गर्ज़ व गायत और लोगों की इसकी ज़रूरत के मुताबिक या इसके पेश नज़र इसकी अहमियत दुबाला हो जाती है। देखिए, अगर कोई शख्स ये ज़हन बनाता है कि मैंने दीन को सीखना है, मैंने अखलाक को सीखना है, कहाँ से सीखेगा? मैंने अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है, मैंने अल्लाह को पहचानना है, अल्लाह की इबादत करनी है।
तो सबसे पहला जो मसदर है इन सवालात का वो कुरान करीम है। तो तफसीर कुरान करीम की आयात को खोल खोल कर बयान करने का नाम है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद रिसालत से लेकर आज तक और क़यामत तक माजी, हाज़िर और मुस्तक़बिल तीनों ज़मानों में तफसीर की अहमियत बराबर कायम है, कायम रहेगी। और तारीख़ व तफसीर का अगर आप मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहला कुरान करीम की तफसीर का जो मसदर है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपनी ज़ात है। अल्लाह ने कुरान करीम को ख़ुद बयान किया है। एक जगह इजमाल है, इख्तिसार है, दूसरी जगह उसकी तफसील है। एक जगह कहीं ज़ाहरी इश्काल है, दूसरी जगह उसकी वजाहत है। अगर एक जगह इतलाक़ है, दूसरी जगह उसकी क़ैद है, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुख्तसर आयात को दूसरे मकामात में मुफस्सल अंदाज में पेश किया है। जैसा कि गुज़श्ता अक़वाम, गुज़श्ता हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात हैं, कहीं इख्तिसार है, कहीं तफसील है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद तफसीर की है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल से, अमल से, तकरीर से, उसके बाद आपके शागिर्द, आपके तलामिज़ा इकराम, सहाबा अकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, उनकी तफसीर मिलती है। फिर उनसे ताबीन ने लिया, फिर उनके शागिर्दों ने लिया, और ये सिलसिला आज तक जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। तो तफसीर कुरान हकीम से इसका गहरा और डायरेक्ट ताल्लुक़ बनता है। और बाकी जो उलूम हैं वो भी तफसीर के उलूम से खाली नहीं होते। उसूल तफसीर और तफसीर के उलूम से किसी न किसी अंदाज में तफसीर का इल्म बाकी उलूम में भी पाया जाता है। खैर, ये इस तफसीर के इल्म की अहमियत है। अब आइए दूसरी बात, इस किताब का जो उन्वान है अस्बाबुल ख़तई फ़ी तफसीर दिरासत असीलिया, इसकी क्या अहमियत है और इसे क्यों मुंतखब किया गया। आपको मालूम होना चाहिए कि जो जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ जिसे हम कहते हैं, ख़्वाह वो प्राइवेट हों या सरकारी हों, उनमें जो रिसर्च का काम हो रहा है उसके दो अहम मरहले हैं, एमफिल और पीएचडी। पीएचडी के मकाले के लिए बड़ी जुस्तजू करनी पड़ती है। कहते हैं कि अगर आपका मौजू मंजूर हो गया है तो समझ लें कि 25% आपका मकाला मुकम्मल है। ये वो पहला स्टेप होता है जिस पर तलबा घबरा जाते हैं, मेहनत नहीं करते। वो चाहते हैं कि हमें पक्का पकाया हलवा मिल जाए और हम मौजू हम ले लें, उस पर हम काम शुरू कर दें, जबकि ये रिसर्च स्कॉलर की अपनी ज़िम्मेदारी है कि वो मौजू को तलाश करे। और ये कैसे मिलता है? असातिज़ा की सोहबत इख्तियार करने से, उलमा से इस्तिफ़ादे से, कलम, किताब, मकतबा से ताल्लुक़ पैदा करने से। तो मुताला जिस कदर गहरा होगा, गहराई वाला होगा, उसी कदर मौजू के इंतखाब में मदद मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ के बाद ये सारे वसाइल हैं। इंसान अव्वल का आखिर दुआ भी करे जब इस मरहले में तलबा हों, और बहुत से तलबा ऐसे हैं जो हमारे इस ग्रुप में शामिल हैं। मैं उनको एडवाइस करूँगा कि मौजू के इख्तियार में जितनी मेहनत आप कर सकते हैं करें, और मौजू इस नीयत से इख्तियार करें कि इससे लोगों को फ़ायदा हो, इल्मी दुनिया में कोई इजाफ़ा हो। ये नहीं कि आप सिर्फ डिग्री को सामने रखें, डिग्री को मिल जाएगी
लेकिन डिग्री असल मकसूद नहीं है। असल मकसूद है कि आप इल्म की खिदमत करें, मकतबा और इल्मी दुनिया को आप अपने इल्म से, तहकीक से मुस्तफ़ीद करें, ये असल मकसद होना चाहिए। तो इस मौजू की जो अहमियत है और जो इसकी इसे इंतखाब करने के जो कह लें कि असबाब वजूहात बनी, वो इस तरह के, जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल मुकम्मल कर लिया, कुलियतुल हदीस पढ़ने पड़ा, फिर एमफिल कुलियतुल कुरान में, और फिर पीएचडी भी कुलियतुल कुरान में। तीनों मराहिल मदीना यूनिवर्सिटी में अल्लाह की तौफीक से मुकम्मल हुए। तो बाज़ हमारे सीनियर दोस्तों ने ये मशवरा दिया कि मौजू पेश करने में आपने उजलत नहीं करनी, आपने पहले मुताला करना है, असातिज़ा से मशवरा करना है, और ऐसा मौजू आपने लेना है कि जो कल मार्केट में आए, लोग उससे मुस्तफ़ीद हों। तो अल्लाह की तौफीक से ये बात मैंने पल्ले बांध ली, और फिर इसी चीज़ को हदफ बनाकर मैंने अल्लाह से मदद मांगी, बार बार नवाफिल पढ़े, और इस दौरान जो मुझे मेहनत करनी पड़ी वो एक अलग दास्तान है। बहरकैफ अल्लाह की तौफीक से ये बाज़ असातिज़ा के मशवरे से, और उनमें सर फहरिस्त इस मकाले के जो मेरे मोहतरम उस्ताद निगरान थे डॉक्टर हिकमत बशीर यासीन, उनको मैंने पेश किया। और उनसे पहले हमारे एक उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मिसद अल हुसैनी हाफिज़हुमुल्लाह, उन्होंने मुझे बुनियादी तौर पर ये एक मौजू दिया, और मुझे अभी तक याद है जो मुझे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इस बारे कुछ आप खल्फिया दें, कुछ बताएं। तो तकरीबन 1 या 1.5 सफ़े पर उन्होंने मुझे कुछ मालूमात दे दी। फिर मैंने उसको बेस बनाया, बुनियाद बनाया, मज़ीद उसमें मुताला किया, तो अल्लाह की तौफीक से फिर ये उन्वान फ़ाइनल हुआ, असबाबुल ख़ताई फ़ी तफ़सीर दिरासत असीलिया। और ये भी जो हमारे हज़रात सुन रहे हैं, मौजूद हैं, उनके इल्म में इजाफ़े के लिए, कि जब पीएचडी का मकाला पेश होता है तो जो डिपार्टमेंट होता है मुतल्लिका, उसमें 10, 12, 15, 20 जितने भी असातिज़ा होते हैं उनकी मीटिंग होती है। वो उस पर अपनी राय देते हैं। अगर उसमें कोई तरमीम करनी है, तब्दीली करनी है, तो वो अपनी राय देते हैं। फिर उसके बाद जाकर ये बाज़ाब्ता मौजू मंजूर होता है। तो फ़र्स्ट मीटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मशरूत कबूल हो गया था कि इब्तदाई तौर पे कबूल है और कुछ आप ये चेंजेस कर लें। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करके नेक्स्ट मीटिंग में पेश कर दी, वो मंजूर हो गया। और मुझे याद है कि मैं जब मदीना मुनव्वरा में हम रहते थे, शार अबी ज़र में, इमारा जमीयतुल बिर में, तो मैं अपने घर से निकल रहा था तो हमारे एक उस्ताद आ रहे थे गाड़ी पार्क करके, अल्लाह ताला उनको गरीक़े रहमत करे, प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अल अब्दुल लतीफ़ रहमहुल्लाह, जवानी में अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत सनसियर मुखलिस उस्ताद थे, मुरब्बी किस्म के। 3 साल उन्होंने हमें तदरीब रावी लिस्यूती पढ़ाई। तो उन्होंने मुझे खुशखबरी दी, बाज़ाब्ता रस्मी खुशखबरी से पहले, कि आज हमारी मीटिंग थी तो आपका खुत्ता निकल गया है। वो मजलिसुल जामिया के रुकन थे। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। और हम जो बात कर रहे हैं ये भी इंशाअल्लाह उनके लिए सदका जारिया है। जो हमने उनसे सीखा है आगे सिखा रहे हैं। वो बातें क्यों आई हैं और उनकी वजूहात क्या थी, ये मरकज़ी सवाल है इस थीसिस का। मसलन उम्मत में बहुत से ऐसे गिरोह पैदा हुए जिन्होंने सिराते मुस्तकीम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाई किराम, असलाफ़ उम्मत का रास्ता छोड़कर
ऐसे रास्ते को अपनाया कि जिसमें कुरान करीम की नुसूस और आयात को डिग्रेड किया गया और अपनी अक़ल, अपनी लुग़त को तरजीह दी गई, अपना फ़लसफ़ा जो भी उनका था उसको पेश किया गया। तो इसकी वजूहात है तकरीबन 25-30 के करीब ये वजूहात इस किताब में मौजूद हैं। मसलन बनी इसराइल से जो रिवायात मनकूल हैं, जिसे हम इसराइलियात कहते हैं, किताबों में भरमार है। इसी तरह ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायात हैं। अफसोस की बात यह है कि बाज़ उलमा का ये मौक़िफ़ है कि तफ़सीर कुरान में आप मौज़ू रिवायात पेश कर सकते हैं, जो कि गलत है। ये इंशाअल्लाह अपने मौज़ू पर बात आएगी। इसी तरह किसी ने फ़लसफ़ा कलाम को तरजीह दी, किसी ने जो अपने बातिनी इशारात थे और अफ़कार व तसव्वुफ़ थे उसको मुक़द्दम करने की कोशिश की, किसी ने लुग़त अदब को पेश नज़र रखा। और सबसे बड़ा जो फ़ाल्ट इसमें आया कि बहुत से जो इन्हिराफ़ात तफ़सीर में पेश किए गए, उसका सबसे अहम एक जो रीज़न है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, हदीस और सहाबा किराम के तफ़सीरी मनहज से बुअद, उनसे दूरी, ये चीज़ तकरीबन इन सब में मुश्तरक है जिन्होंने भी तफ़सीर में ठोकर खाई है। जो जिस कदर हदीस असलाफ़ उम्मत के मनहज के करीब रहा, उसमें सेहत और सकाहत के असरात व समारात ज़्यादा हैं, और जो जिस कदर इस मनहज से दूर हुआ उसी कदर उसमें इन्हिराफ पाया गया है। तो खैर इस चीज़ को यानी इस किताब में पेश किया गया है। और जो इसमें फिर कुछ अहले इल्म के मैंने अक़वाल ज़िक्र किए हैं कि तफ़सीर में जो इन्हिराफ़ आया है वो क्यों आया है। मसलन जिन लोगों में इन्हिराफ़ पाया जाता है, ख़वारिज हैं, रवाफ़िज़ हैं और गाली किस्म के सूफ़िया हैं, फ़लासफ़ा मनातक़ा के लोग हैं, इल्हाद व ज़ंदीक़ के दावेदार हैं, और जो अदब, लुग़त, बलागत को सुन्नत और अक़वाल मासूरा पर तरजीह देते रहे। इसी तरह तास्सुबात हैं, मज़हबी तास्सुब है, सियासी तास्सुब है, फ़िक़ही तास्सुब है, ये भी एक वजह बना है। इसी तरह बाज़ लोगों ने, और आजकल भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको या वो ख़ुद अपने आप को अहले अक़ल कहलाते हैं, अरबी में इसको अल-अक़लानियीन भी कहते हैं। अल-अक़लानियून जिनका मौक़िफ़ ये है कि हम कुरान को अक़ल पर पेश करेंगे, अगर हमारी अक़ल उसे कबूल करती है फ़बिहा, अदरवाइज़ वो रिजेक्टेड है, हम उसे कबूल नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा मुग़ालता है, इसको भी अपनी जगह इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक तबका वो है जो साइंस में महारत के दावेदार हैं। वो कहते हैं कि चूँकि आजकल हम एक एडवांस्ड इन्वायरमेंट में हैं, साइंसी माहौल है, साइंसी इक्तिशाफ़ात, इजादात का ज़माना है, तो कुरान को साइंस की रोशनी में पेश किया जाए। वो अपनी जगह उनका जज्बा कैसा भी है, लेकिन याद रखना चाहिए कि साइंस कुरान करीम के उलूमो मारफ़ की मोहताज है, ना कि कुरान साइंस का मोहताज है। ये उसूली बात याद रखनी चाहिए। अगर कोई साइंसी फार्मूला किसी कुरान करीम की आयत की तौज़ीह कर देता है, ठीक है, हम ले लेंगे, अगर उसमें कोई शरई क़बाहत नहीं है। लेकिन ये कहना कि हर आयत को, हर कुरान करीम के हुक्म को साइंस पे परखा जाए, ये तकल्लुफ़ है। तो इसके बारे में भी कुछ बातें होंगी इंशाअल्लाह। इसी तरह एक तबका है जिसे हम मुतजद्दिदीन कहते हैं, जो अपने आप को रोशन ख्याल या लिबरल कहलाते हैं, सेकुलर कहलाते हैं, जो ये कहते हैं
कि ज़रूरत के तहत शराब को भी हलाल किया जाए, सूद को भी हलाल किया जाए, बेपर्दगी को भी जवाज़ का फतवा दिया जाए। ऐसी ऐसी रोशन ख्याली आ रही हैं कि जिन्होंने कुरान करीम की आयात को बाज़ीचा अतफाल बनाया है, तो उनका भी इंशाअल्लाह अपनी जगह तज़किरा होगा। इसी तरह कुछ लोग वो होते हैं जो पहले ही अपने जहन में कोई सोच फ़िक्र पैदा कर लेते हैं, फिर उसे कुरान करीम की आयात की रोशनी में पेश करने की नाकाम कोशिश करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। हाफिज़ इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अपनी शोहरा फाक किताब मुक़द्दिमा फ़ी उसूल तफ़सीर में मिसालों के साथ इस क़ज़िये को बड़ा वाज़ेह किया है कि पहले एक फ़लसफ़ा बना लेना और एक कायदा कुलिया बना लेना अपनी ज़हनी इख्तिरा से, फिर उसके बाद कुरानी आयात को उसके पीछे पीछे चलाना। होना तो ये चाहिए कि आप कुरान करीम के मुताला से जो चीज़ साबित होती है उसके मुताबिक अपने अफ़कार व नज़रियात को साबित करें, पेश करें, ना कि कुरान करीम को अपने अफ़कार व नज़रियात के ताबे करें। ये भी एक गलती का सबब है। तो इसको भी हमने इन सब चीज़ों को मिसाल के साथ और इंतहाई अदब व एहतराम के साथ और दलाइल के साथ ज़िक्र किया है। जो इल्मी मकाला होता है वो ऐसे ही नहीं कि जो आपके जहन में जज्बात में आ जाए आप लिख दें। मकाला नगार अपने मकाले के एक एक हरफ, एक एक लफ्ज़ का ज़िम्मेदार होता है। वो कहाँ से लिया, क्यों लिया, वो जवाबदेह है। तो ये जो नज़ाकत है ये आजकल हमारे इल्मी मकालों में नज़र नहीं आ रही। बड़े अफसोस की बात है। आजकल हमारे अक्सर नौजवान जो हैं वो डंग दबाओ मगरों लाओ इस पॉलिसी पर हैं कि बस हम इधर से कट पेस्ट कर दें और हमें डिग्री मिल जाए। और फिर हशर क्या है कि इस वक्त सोशल साइंसेस में सबसे ज़्यादा जो एमफिल पीएचडी मरहले के मकालात पेश हो रहे हैं वो इस्लामिक स्टडीज़ में पेश हो रहे हैं। और कभी ये गौर किया उनमें से कितने हैं जो मार्केट में आए हैं, जो हमारी दस्तरस में हैं, जिनसे हम मुस्तफ़ीद हो सकें? क्यों? उसके असबाब हैं। उनमें से एक सबब ये है उसमें वो मेहनत नहीं मिलती कि जो नाशिर को, पब्लिशर को राग़िब करे कि वो किताब को शाया करे। नाशिर मुअल्लिफ़ मुसन्निफ़ से ज़्यादा समझदार होते हैं। वो उसी किताब को हाथों में लेते हैं जिससे उनको पैसा भी मिले और वो किताब हाथों हाथ निकले, इल्मी दुनिया में कोई इजाफ़ा हो। तो मैं अपने उन शागिर्दों को खुसूसन एडवाइस करूँगा जो अभी एमफिल और पीएचडी के मरहले से गुज़र रहे हैं कि आपने इस चीज़ को संजीदगी से, दिलचस्पी से लेना है, उजलत ना करें। कोई ऐसा मौजू लें जब आप उस मौजू पर मेहनत करें तो पता चले कि आपने वाक़यातन कुछ लिखा है, कुछ पढ़ा है, उम्मत को कुछ फ़ायदा हुआ है। इसके बाद जो मैंने 5 पॉइंट ज़िक्र किए हैं कि इस उन्वान को लेने की जो वजूहात बनी, तो उनमें सर फ़हरिस्त के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कलाम है। ये कह लें कि ईमानी रूहानी सबब होता है, फ़नी तकनीकी तौर पर तो नहीं कि आप कुरान करीम की फ़िज़ा में रहेंगे, उसके अहकामात को सीखेंगे, समझेंगे। ये तदब्बुर कुरान का एक अहम मैदान है। और कुछ किताबें पढ़ने का अल्लाह ने मौका दिया उर्दू में, अरबी में तफसीर की, तो ऐसे महसूस हुआ कि इन किताबों में तफसीर के सिवा सब कुछ है। बात सुने गौर से। एक साहिब ने, एक आलिम ने बड़ी तफसीर के बारे कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बसबील तज़किरा कहा कि इस किताब में हर चीज़ है इल्ला तफसीर। तफसीर नहीं है, बाकी सब कुछ है।
फ़लसफ़ा, मंतक, अदब, साइंस, अक़ल के फार्मूला सब कुछ है। वो कारी परेशान हो जाता है कि कुरान मुझसे क्या तकाज़ा कर रहा है। कुरान करीम किताब रुश्द व हदायत है और हर मुफस्सर के सामने या जो भी कुरान करीम का तालिब इल्म है, उसमें स्टडी करना चाहता है, उस्ताद है, तालिब इल्म है, उसको कम से कम ये हदफ बनाना चाहिए कि कुरान करीम में अल्लाह ने जो हमें हदायत दी है वो क्या है, कुरान मुझसे क्या तकाज़ा करता है। तो ठीक है, ये उलूम व फ़नून इनकी अपने ज़माने में किसी न किसी अंदाज़ में अहमियत थी रही है, लेकिन ये जो कुरान करीम की हदायत है इसको पसे पुश नहीं डालना चाहिए। क़ारी तफ़सीर ये महसूस ना करे कि कुरान करीम तो बहुत मुश्किल किताब है, जब तक आप 15-20 उलूम फ़नून हासिल नहीं करेंगे आप कुरान को सीख नहीं सकते। ये अलग बात है कि कुरान करीम में गौर व फ़िक्र, तदब्बुर के दो पहलू हैं, एक है ज़ाहरी और सतही और एक है गहराई और गहराई वाला। लेकिन जो गहराई और गहराई वाला है उसमें भी मुफस्सर को ये चाहिए कि वो कुरान करीम के जो हिदायत हैं, तालीमात हैं, उसको इस अंदाज़ में पेश करे कि जो एक मुसलमान है उसमें एक अमल की तहरीक पैदा हो, इस्लाह की तहरीक पैदा हो, वो और दीन के करीब हो, अखलाक के करीब हो। तो ये चंद बातें थीं। इसी तो ये चीज़ जो मैंने जब देखी तो महसूस किया कि कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो बतौर कायदा कुलिया उसूल व ज़वाबित के हम उसके होते हुए ये पहचान सकें कि इस तफसीर में कहाँ ख़ता है, कहाँ दुरुस्ती है और कौन सी इबारत, कौन सी तफसीर कुरान करीम के मकसूद और मुराद के करीब तर है और कौन सी बईद है। तो जब ये आप इंशाअल्लाह किताब की स्टडी करेंगे तो आपके अंदर एक मलका आ जाएगा सच और गलत को पहचानने का, कि दुरुस्त क्या है और सही क्या है। मिसाल के तौर पे बहुत सी तफसीरी मरवियात जिसमें इसराइलियात के रुतबो याबिस को जमा किया गया है और बेबुनियाद किस्सों को बयान किया गया है, मौजू ज़ईफ़ रिवायात को मेंशन किया गया है। अब कारी ने तो यही समझना है ना कि ये भी कुरान है, ये भी कुरान की तालीमात हिदायत हैं, जबकि वो नहीं है। तो जब आपके सामने एक क्राइटेरिया आ जाएगा, उसूल व ज़वाबित का एक खाका होगा, तो आप इस काबिल होंगे कि आप फ़ौरन परख जाएं कि दुरुस्त क्या है, सही क्या है। आजकल भी सोशल मीडिया में बहुत से नौजवान सवालात करते हैं कि फ़लाँ ने ये कौल शेयर किया है, आपका इस बारे क्या राय है। भाई इस बारे सबसे पहले आप जिसने वो बात शेयर की है उससे पूछा करो इसका मसदर क्या है। बग़ैर किसी हवाले के वो ज़िक्र कर देते हैं, फिर आप वो देखें उसकी इस्तिनादी हैसियत क्या है, फिर आप देखें उसका जो मतन है वो क्या कुरान और सुन्नत के तालीमात हिदायत के मुताबिक है या नहीं। तो इंशाअल्लाह इस किताब की स्टडी से आप में ये वाक़फ़ियत पैदा होगी। इसी तरह जो इस मौजू को इख्तियार करने का सबब बना है कि ये स्टडी इंशाअल्लाह अगर कोई मुस्तक़बिल में तफसीर लिखना चाहता है किसी भी ज़ुबान में, अल्लाह ताला किसी को भी तौफ़ीक़ दे सकते हैं, तो उसके लिए ये एक आप कह लें कि तफसीर के उसूलों में उसके लिए बतौर मुआविन और मुमिद ये काम उसके लिए इंशाअल्लाह साबित होगा और वो उससे फ़ायदा उठा सकेगा। जिस तरह उसूल तफसीर, क़वाइद तफसीर में लिखा गया है, तो आप कह लें कि ये वर्जन उसके अगेंस्ट है कि वो कौन सी बातें हैं जो उसूल और क़वाइद तफसीर के उल्ट हैं, मुखालिफ हैं। तो इस सवाल को
इसमें हाईलाइट किया गया है। और मुख्तलिफ़ जो मनाहिज हैं जिनमें आप कह लें कि इन्हिराफ पैदा हुआ है और जो तफसीर के सही मनहज से हटे हैं, उनका भी मिसालों के साथ तज़किरा किया गया है। तो अब आखिरी बात कि यानी जो इस मौजू के हवाले से है, कोई भी जब मकाला नगार मकाला तहरीर करता है, उसके सामने एक मनहज होता है, एक तरीक़ा होता है, वो उसके अंदर अंदर रहता है। और ये भी मालूम होना चाहिए कि जो भी इल्मी मकाला होता है उसकी हुदूद व क़ुयूद होती हैं, मौजू के एतबार से भी, वक़्त के एतबार से भी। तो उसके अंदर रहकर पेश करना होता है। मैं मिसाल देता हूँ, जब ये मौजू ज़ेरे बहस और ज़ेरे गौर और ज़ेरे किताबत था, मेरे जहन में बड़ी ऐसी मालूमात थी जो मैं इसमें शामिल करना चाहता था, लेकिन जो मेरे सुपरवाइज़र थे डॉक्टर हिकमत बशीर यासीन हाफिज़हुल्लाह, वो मुशर्रिफ जो मुकर्रर होता है, उनका यही अहम काम होता है कि वो टास्क को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट को गाइड करते रहें कि कहीं वो इधर उधर ना हो जाए। तो बहुत सी ऐसी मालूमात उन्होंने कहा कि ये इससे आपका मकाला ज़ख़ीम हो जाएगा, आप इसको मुख्तसर करें या ज़िक्र ही ना करें। तो उनकी बात माननी पड़ती है, तो उसमें भी यानी बड़े फ़वाइद होते हैं। तो बहुत सी ऐसी मालूमात थी जो मैं इसमें ज़िक्र करना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये बेहतर है कि आप ना करें। तो ये कह लें कि एक इख्तिसार और जामियत का एक इम्तिज़ाज के तौर पे बात सामने रखी गई। तो इसमें जो इस मकाले की तैयारी में जो अहम उमूर सामने रहे, उनमें से चंद ये हैं कि ये आरज़ और नक़द का उसलूब इसमें इख्तियार किया गया। यानी पहले आप कोई बात पेश करते हैं और फिर उस बात को जो दुरुस्त नहीं है दलील के साथ आप उस पर नक़द करते हैं। देखें, आरज़, नक़द, कबूल, अदम कबूल, ये शुरू से सिलसिला जारी है। अल्लाह ने इंसानों की उक़ूल को, उनके फ़हामो क़ुलूब को एक जैसा नहीं बनाया। इख्तिलाफ़ किसी से भी हो सकता है, लेकिन अदब से, एहतराम से। ये इंशाअल्लाह किसी नशिस्त में बात आएगी कि किसी आलिम से इख्तिलाफ़ करने का सलीका और तरीक़ा क्या होना चाहिए, वो भी चंद सफ़ात में यहाँ मौजूद है। तो बात आप किसी से करें, बड़ा है छोटा है, अदब के दायरे में, दलील से। जो इल्मी बातें होती हैं उसमें जज्बातियत नहीं होनी चाहिए। दलील से आप बात करें, उसमें आप यानी यही चीज़ फ़र्क करने वाली है एक आम बात कहने वाले के और एक मुहक्किक आलिम के। मुहक्किक जो आलिम है, स्कॉलर है, वो दलील के साथ चलता है, अपनी बात को मुदल्लल पेश करता है, उसमें उसका कोई ख़ानदानी पस मंज़र नहीं होता या उसकी जाहो हशमत नहीं होती कि मैं अल्लामा शेखुल इस्लाम बन गया हूँ, लिहाजा मेरी बात को माना जाए, तस्लीम किया जाए। ये इल्मी दुनिया की बात, सलीका तरीका नहीं है। दलील से बात की जाती है। जो दलील आपको अच्छी लगे और आप उसे दुरुस्त समझें, आप उसे कबूल करें। तो कुछ जो अख्ता तफसीरी हैं उनका ज़िक्र है मिसालों के साथ, फिर उस पर मुख्तसरन रद्द भी किया गया है। इसी तरह बाज़ जो हज़रात जिनका तफसीर में एक काम है लेकिन सही अक़ीदा व मनहज से वो हटे हुए हैं, उनको भी हमने यहाँ ज़िक्र किया है। मसलन इमाम अल्लामा ज़मख़शरी जो इल्मुल मानी वल बयान के एक मुस्तनद अथॉरिटी शुमार होते हैं, वो मुअतज़िली थे, यानी जिन्होंने हमेशा अक़ल को प्रमोट किया कुरान और सुन्नत के मुकाबले में।
तो ऐसे लोगों को हम टच करते हैं सिर्फ उसी फ़न में, उनके तखस्सुस में। मसलन ये बाज़ लोग कहते हैं कि जी देखिए फ़लाँ आलिम में, फ़लाँ शेख में, इमाम में फ़लाँ गलती है। भाई गलतियाँ हर एक में होती हैं, ला मासूम इल्ला मन आसमहुल्लाह। आप उसकी गलती को ना लें, जो उसकी दुरुस्त बात है, कुरान और सुन्नत के करीब तर है, वो आप लें। हाफ़िज़ ज़हबी रहमहुल्लाह ने सियर आलाम नुबला में 2-3 मकामात जो मेरे इल्म में आए हैं लिखा है कि लैसा मिन शर्तिल आलिम अल्ला युख्ति। आलिम के लिए ये शर्त नहीं है कि वो गलती ना करे। आलिम गलती करेगा, इज्तिहाद करता है, बशर्ते कि वो अपने इज्तिहाद में मुखलिस हो, शुरूत इज्तिहाद को पूरा कर रहा हो। अगर गलत भी करता है कम अज़ कम एक अजर है, दुरुस्त है तो दोहरा अजर है। तो बरकैफ़ ये अपनी जगह इंशाअल्लाह अभी भी मुफस्सल बात आएगी। तो हमने ऐसे लोगों का भी ज़िक्र किया है अदब व एहतराम के साथ। उनकी जो काविशें हैं अभी तक उम्मत उनसे मुस्तफ़ीद हो रही है। तो इसी तरह जो मिसालें दी गई हैं उनकी किताबों से दी गई हैं। ये नहीं कि मेरी अपनी कोई इख्तिरा है। जो भी मालूमात यहाँ मज़कूर हैं वो असली मसादर से माखूज़ हैं। अगर कोई असली मसदर मौजूद नहीं है तो जो सानवी दर्जे का मसदर था उससे मालूमात ली गई हैं। और अदल, जिसे हम अदल इज्तिमाई कहते हैं, इल्मी अदल यानी सोशल जस्टिस, इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह मद्देनज़र रखा गया है। किसी पर बेजा तान, नक़द, तशनी के अल्फाज से अवॉइड किया गया है। और कोशिश ये की गई है कि इसमें इख्तिसार, मुखिल और इतनाब मुमिल, ये 2 अल्फाज बड़े जामे हैं कि ऐसा इख्तिसार जिससे बात समझ ना सके, खलल वाक़या हो रहा है फ़हम में, या ऐसी तफसीर कि जिसमें आप असल मकसद से दूर निकल जाते हैं। बात चंद सतरों में हो सकती है लेकिन आप 10 सफ़े लिख देते हैं। इसको इसहाब कहते हैं या इतनाब कहते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो जामियत और मानवियत को यानी पेश नज़र रखा गया है। और जो मसादर मराजे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी आप कह लें कि इस मकाले की खुसूसियात में से कि 600 से ज़ायद मसादर और मराजे को से मैंने इस्तिफ़ादा किया, क़दीमन व हदीसन। और उसमें कुछ मखतूत भी हैं, बहुत कम हैं, मतबू ज़्यादा हैं। और किसी मसदर की तलाश के लिए कुछ दिन बल्कि कुछ हफ़्ते भी इंतज़ार करना पड़ा। कुछ किताबें ऐसी थी जो मौजूद नहीं थी तो वो मंगवाई गई और उसका इंतज़ार किया गया। अहले इल्म से मुस्तफ़ीद हुए। जब ये मकाला लिखा जा रहा था उस वक्त ये जो ज़राए इबलाग हैं इस कदर एडवांस नहीं थे ज़्यादा। उस वक्त मोबाइल का आगाज़ हो रहा था। तो आजकल तो माशाल्लाह आप एक क्लिक करें सारी इल्मी दुनिया आपके सामने आ जाती है। उस वक्त ख़त व किताबत का दौर था, टेलीफोन का दौर होता था। तो असातिज़ा के पास जाते थे, टैब लेकर उनके साथ बैठते थे, मुस्तफ़ीद होते थे। तो बहरकैफ़ इन तमाम चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिफ़ादा किया अल्लाह की तौफ़ीक़ से। और फिर जो फ़हारिस बनाई गई हैं इल्मी अंदाज में, कुरान, हदीस, आलाम, मसादर, मराजे की, उसका भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ज़िक्र है। अहादीस की तखरीज की गई है इल्मी और फ़नी इतबार से। और जो कुछ ऐसी उर्दू में किताबें थी, ज़ाहिर है कि उनकी मालूमात को अरबी में ढाला गया है। तो ये चीज़ भी शामिल है। अरब के जो अशार हैं, बिलखुसूस शेर व अदब के जो दवावीन हैं, उनसे भी इस्तिफ़ादा किया गया है। तो ये है इस किताब का यानी जो मनहज था लिखने का। और इसका जो अब खाका है वो आप मुख्तसरन सुन लें कि
ये पूरा मकाला जिन चीज़ों पर मुश्तमिल है, नंबर 1 मुक़द्दिमा, नंबर 2 तमहीद, 4 अबवाब, ख़ातिमा, फ़हारिस और उनकी डिटेल इस तरह है। मुक़द्दिमा में ये बातें आ गई जो मैंने आपके सामने पेश की हैं। ये सारी चीज़ें मुक़द्दिमे से मुतल्लक़ हैं। 1-2 बातें रह गई हैं, वो इंशाअल्लाह आगे आएंगी। तमहीद है और तमहीद में 2 अहम उन्वान या अनावीन को डिस्कस किया गया है। नंबर 1 कि तफसीर का जो सही मनहज है वो क्या है। ये चंद सफ़हात में इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। और दूसरी मबहस जो तमहीद का हिस्सा है, अल-मौक़िफ़ु सही मिन ज़ल्लतिल आलिम। हर एक इंसान से ख़ता मुमकिन है। गुनाह ये नहीं है कि ख़ता ना हो, ऐब ये नहीं है। ख़ता से बचना चाहिए, लेकिन इंसान कितनी भी कावश करे, आखिर इंसान है, खून गोश्त का मुरक्का है, उससे फ़िक्री अमली गलती का ज़हूर ऐन मुमकिन है। और जब उलमा से कोई गलती हो जाए उस वक्त क्या होना चाहिए। उलमा की गलतियाँ लोग बहुत जल्द पकड़ते हैं। किसी मुहद्दिस का कौल है कि आदमी किसी आलिम से 50 मसले सुनता है, हिकमत दानाई की बातें सुनता है, उसमें से अगर एक में वो ठोकर खा जाए ना, वो उसको पकड़ लेगा, 49 को भूल जाएगा। मौलवी साहब फलां ख़तीब साहब ने ये बात कह दी, भूल गए, उससे ये गलती हो गई। तो गलती की तशहीर इस अंदाज में करना कि उसको डिग्रेड किया जाए, उसके बाकी इल्म पर पानी फेर दिया जाए, ये कोई इल्मी इंसाफ नहीं है। तो 5-6 सफ़हात में इस सवाल का जवाब दिया गया है कि जब किसी आलिम की गलती पर आप मुतनब्बे होते हैं, आपके इल्म में आती है, तो आपने इल्मी अंदाज में कैसे इख्तिलाफ़ करना है। मसलन एक आलिम है, 95 वो आपके अक़ीदा व मज़हब के मुताबिक है सारा कुछ, 5% मसाइल में वो आपसे मुख्तलिफ है, तो आप 5% को लेकर उसको बदनाम करें और जो 95% उसका इल्मी ज़ख़ीरा है आप उसको दबा के रख दें, ये कोई इल्मी इंसाफ नहीं है। ठीक है, उसकी जो गलती हुई है आप अहसन अंदाज में उसको बयान करें, जज्बा इखलास नसीहत हो, ये न हो कि मैं बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूँ, जब तक फ़लाने पर रद्द नहीं करूँगा मुझे आलिम कौन मानेगा। ये जज्बा नहीं, जज्बा हो अन-नसीहा। क़ील लिमन या रसूलल्लाह क़ाल लिल्लाहि व लिकिताबी व लिरसूली व लिअइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिही। जज्बा नसीहत जहाँ भी होगा इंशाअल्लाह उसमें खैर होगी, बरकत होगी और हक़ बात को कबूल करने के असबाब पैदा होंगे, अवामिल पैदा होंगे। अच्छा, नंबर 3 जो ये हमारी ओरिजिनल स्टडी है, 4 अबवाब हैं इसके। नंबर 1 अल-उदूल अन मसादिर तफसीर अल-असलिया व उसूलिही अस्सहीहा साबिता, यानी तफसीर के जो हकीकी मसदर हैं, मराजे हैं, उनसे सरफ़ नज़र करना और जो सही उसूल तफसीर हैं उनको इग्नोर करना। नंबर 2 आदम दिक्कत फ़ी फ़हमी नुसूस आयाती व मदलूलातिहा, कुरान करीम की नुसूस को अच्छी तरह ना समझना, सतही तौर पर समझ लिया फिर आगे बयान कर दिया, ये नहीं उसमें स्टडी की कि इस आयत के नुज़ूल का मकसद क्या है, अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं। अपने तास्सुबात या अपने बनाए हुए अफ़कार व नज़रियात के मुताबिक पेश करना। नंबर 4 तफसीर के लिए जो लाजमी शुरूत हैं उन पर अमल पैरा ना होना। तो फिर हर बाब के तहत फ़सलें हैं, मसलन पहले बाब में 9 फ़सलें हैं, फिर उन फ़सूल में मबाहिस हैं, बाज़ मबाहिस में मतालिब हैं, और इसी तरह बाब सानी में 3 फ़सूल हैं, और जो चैप्टर नंबर 3 है
उसमें 7 फसलें हैं और चैप्टर नंबर 4 और आखिरी उसमें 4 फसलें हैं। तो आखिर में इस स्टडी को बतौर एक मुरक्कज़ अंदाज में पेश करने के कुरान करीम की फ़हारिस, अहादीस की फ़हारिस, सहाबा किराम के आसार व अक़वाल की फ़हरिस्त मुतरद और आलाम उनकी फ़हरिस्त है। इसी तरह जो इल्मी और फ़नी किस्म के मुस्तलाहात हैं उसका भी इंडेक्स दिया गया है। शेर का जहाँ ज़िक्र हुआ उसका ज़िक्र दिया गया है। मसादिर मराजे को हरूफ़ तहज्जी के एतबार से, इस बारे में भी बाज़ तलबा बड़ी उजलत करते हैं। मसादिर मराजे को हरूफ़ तहज्जी पर या हरूफ़ मौजम अल्फ़ाबेटिकली तौर पे पेश करना ये एक अहम रिक्वायरमेंट होती है। यानी पहला वो मसदर जो अलिफ से या हमज़ा से शुरू हो रहा है, उसके फिर आगे तकसीमात होती हैं, उसके बाद जो बा से, फिर ता से, इस तरह यानी आगे तक ले जाना चाहिए। तो इसी तरह उसके बाद यानी कलिमा शुक्र व तक़दीर होता है कि जो मकाला नगार 4-5 साल एक मेहनत का नतीजा पेश करता है, तो एक अखलाकी बात होती है कि वो इस दौरान सफ़र तालीम व तरबियत में जिन मराहिल से गुज़रा है, जिन लोगों ने उसके साथ तावन किया है, उसका वो शुक्रिया अदा करता है। तो इसमें मैंने सर फ़हरिस्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद अपने वालिदैन का, बहन भाइयों का, जो मेरे लिए मुआविन और मुमिद बने रहे, और इसी तरह जिन इदारों से मैंने तालीम हासिल की पाकिस्तान में और बाहर, और इसी तरह बाज़ वो शख्सियात जिनके ज़ाती लाइब्रेरियों से मैंने मदीना मुनव्वरा से फ़ायदा उठाया, उनका ज़िक्र है। ये होता है कि शुक्र के तकाज़ों में से होता है। इसी तरह जिस आपके किसी साथी ने, कुलीग ने आपकी कोई हेल्प की है, कोई मसदर, कोई मर्जा की तरफ रहनुमाई की है, कंपोजिंग के हवाले से की है, सेटिंग की है, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कंपोजिंग के हवाले से यह है कि ये सारी किताब मैंने ख़ुद कंपोज़ की है। यानी जब ये मैंने लिखना शुरू किया तो चूँकि कंपोजिंग तकरीबन उस वक़्त 4-5 रियाल पर पेज लेते थे हमारे साथी जो इसमें करते थे, तो मैंने 4000 रियाल का कंप्यूटर ले लिया, प्रिंटर ले लिया, उसमें कुछ ट्रेनिंग की, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल त आखिर मैंने ख़ुद इसको कंपोज़ किया। अलबत्ता जब इसकी सेटिंग का मरहला आया, वो हमारे सीनियर साथी थे डॉक्टर R.K. नूर मोहम्मद रहमहुल्लाह, इंडिया के थे, मेरे से 1 साल आगे थे। उन्होंने मेरे साथ तावन किया सेटिंग करने में। अल्लाह ताला उनको बरीक़ रहमत करे। वो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के राइट हैंड थे। जब वो वापस आए तो कोविड के दिनों में वो अल्लाह को प्यारे हो गए। माशाअल्लाह उनका बहुत बरक है इल्म में, दावत में। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए। उन्होंने भी मेरे साथ तावन किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस किताब से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसमें जो मुस्बत सही बात है वो अल्लाह की तरफ से है। अगर इसमें कोई गलती है वो मेरी तरफ से और शैतान की तरफ से है। और मैं मुकर्रर इस्तदा करूँगा कि जो इस किताब को स्टडी कर रहे हैं, और मुझे माशाअल्लाह खुशी हुई कि जो इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनमें से बाज़ नौजवान तलबा व तालबात ने पूछा कि ये किताब कहाँ से मिलेगी, और फ़ेलन उन्होंने मंगवाई। एक नौजवान है जेहलम में, वो उसके पास कुछ नुस्खे हैं और वो स्टडी कर रहे हैं, और उनके भी अच्छे तासुरात सामने आए हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि कहीं भी आपको इमला की, तिबात की, इल्मी तौर पर कोई गलती निशानदही आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी। हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, रहिमल्लाहु इमरान अहदा इलैया उयूबी, अल्लाह शख्स पे रहम फरमाए जो मुझे मेरी गलतियों का गिफ्ट करता है। ये बात मैं बतौर तरबियत भी सबसे कहना चाहूँगा
किसी इंसान में भी कोई गलती है और ऐन मुमकिन है, तो उसका ये तकाजा है कि आप उससे डायरेक्ट हो जाएं। लगाई बुझाई, चुगलखोरी, उस गलती को आगे प्रमोट करना बग़ैर किसी जज्बा इस्लाह के ये मुनासिब नहीं है। तो इल्मी दुनिया में बिलखुसूस बजाय इसके कि आप किसी किताब में गलती देखें और वो मुअल्लिफ ज़िंदा है और आप उसको उछालें, आप उसको डायरेक्ट हो जाएं कि भाई ये किताब में गलती है, आप इस पर नज़रसानी करें। और बहुत कुछ ऐसे होता है। एक छोटी सी मिसाल दे दूं, बड़ा दिलचस्प यानी मिसाल है असरे हाज़िर की, माज़ी करीब की। अल्लामा यूसुफ़ करज़ावी रहिमहुल्लाह चंद दिन पहले फ़ौत हुए। बहुत बड़े आलिम थे, उनसे भी कुछ इज्तिहादी गलतियाँ हुई हैं, उन पर भी बड़ी रद्दोकद हुआ। लेकिन हमारा क्या मनहज है? उनकी जो हसनात है वो सर आँखों पर, उनका एक वर्क है। बिलखुसूस जदीद मसाइल में उनकी बसीरत और उनकी फ़क़ाहत दुनिया ने को तस्लीम किया। उनकी एक मशहूर किताब है अल हलाल वल हराम। आज से 40-50 साल पहले का वाक़या है। मेरी इनसे मुलाकात भी हुई मदीना यूनिवर्सिटी में 2009 में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ भी इनसे सोहबत रिफ़ाक़त रही। तो उस वक़्त तकरीबन कोई 80-82 साल की उम्र के थे। जब ये किताब इन्होंने लिखी, सऊदीया में पहुँची। शेख बिन बाज़ रहिमहुल्लाह वक़्त के बहुत आलिम बाआमल रब्बानी आलिम थे। उन्होंने शेख यूसुफ़ करज़ावी को एक ख़त लिखा कि इस किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे उलमा के नज़दीक दुरुस्त नहीं हैं। उनकी कमेटी थी दारुल इफ्ता की। तो हम आपसे इल्तिमास करते हैं कि आप उन बातों को डिलीट कर दें, फिर ये किताब हम सऊदीया में शाया करेंगे। ये देखें अदब एहतराम। तो आगे से शेख यूसुफ़ ने जवाब दिया, बड़ा उन्होंने भी बड़ा मोहब्बत प्यार अंदाज में, कि ठीक है ये आपका मौक़िफ़ है और मुझे उम्मीद है कि इज्तिहादी गलती में किसी के मौक़िफ़ को समझना चाहिए और अगर वो रुजू नहीं करता कम से कम उसके लिए इज्तिहाद का एक अजर है। तो ये मेरे इज्तिहाद के मुताबिक बात दुरुस्त है, तो मैं माज़रत करता हूँ कि मैं इसमें कुछ हज़फ करूँ। जवाब दे दिया। किताब ये वो किताब है जिसकी तखरीज मुहद्दिसुल असर अल्लामा शेख अलबानी रहिमहुल्लाह, हमने उनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह 1987 में पूरा एक हफ़्ता मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ाओं में कसब किया। उनके साथ असर से लेकर इशा तक मजलिसें होती थीं। बड़ी शख्सियत है। उन्होंने इस किताब की तखरीज की है, यानी इस किताब में जो अहादीस ज़िक्र की गई हैं जो सही हैं उनको सही कहा, अपनी बसीरत स्वाबदीद के मुताबिक, जो ज़ईफ़ हैं उनको ज़ईफ़ कहा। तो ये अहले इल्म आपस में जो मुखलिसीन होते हैं, जिनका मंशा व मकसद हक़ होता है, अल्लाह की रज़ा होती है, वो अपनी नफसानी सियासी जज्बात एहसासात को गालिब नहीं आने देते। वो इल्म के बंदे होते हैं, इल्म के ग़ुलाम होते हैं, दलील के पीछे चलते हैं। तो चंद साल के बाद शेख बिन बाज़ ने अल्लामा यूसुफ़ करज़ावी को हज की दावत दी। हज करने सऊदीया में आए। हालांकि बहुत से मसाइल में इख्तिलाफ था। तो अल्लामा यूसुफ़ करज़ावी ये वाक़या बयान करते हैं कि जब मैंने शेख को अपने इस्तकबाल करते हुए देखा तो मैंने देखा कि उनके पास मेरी किताब भी है, अल हलाल वल हराम, यानी शेख ने भी छपवा दी। बड़ी उम्दा किताब है, उर्दू में भी इसका तर्जुमा हुआ है। खुलासा कलाम ये है कि आप कोई भी इल्मी कावश पेश करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरी उम्मत
उसे मिन वान कबूल कर ले। मुख्तलिफ़ वजहात नज़र हैं, हर एक का अपना मनहज है। तो जो बात दुरुस्त है आप बोलें, जो जिससे आप इख्तिलाफ़ कर रहे हैं उसको ना लें, इल्मी अंदाज में उसका जवाब दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस मजलिस को हम सब के लिए ज़रिया इल्म नाफ़े, वसीला अमल साले बनाए, और इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में जो बाकी हमारी मालूमात हैं वो शेयर करेंगे, और उसका मैं कुछ बातें यानी जो अनावीन हैं वो ज़िक्र कर देता हूँ। तो कोशिश यही है कि हम इस किताब पर फोकस करते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि बाज़ शुराकाए हल्काए तालीम व तरबियत ऐसे हैं जो माशाअल्लाह बाकायदगी से इसको पढ़ रहे हैं, और जो गैर मुतखस्सिसीन हैं अवामुन्नास में से हैं, कम अज़ कम उनको भी इंशाअल्लाह कुछ फ़ायदा होता रहेगा। इस तरतीब से हम पढ़ेंगे। तो तकरीबन हमने जो आज चीदा चुनीदा बातें शेयर की हैं, 42 तक हमने कर दिया है सारा कुछ, और आगे से इंशाअल्लाह 43 से लेकर तकरीबन 60 तक जो सफ़हात हैं वो हमारे ज़ेर मुताला होंगे। इसमें जो इस किताब का मेजर टाइटल है उसकी वजाहत है, और उसके बाद जो सही तफसीर का मनहज है उसका ज़िक्र है, और इसी तरह जो मैंने बात बताई कि किसी आलिम की गलती पर हमारा क्या मौक़िफ़ होना चाहिए उसका जवाब है। तो इंशाअल्लाह ये बक़िया मालूमात अगली नशिस्त में शेयर की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हमारे पास तकरीबन 10 मिनट हैं। हाज़रीन में से कोई सवाल करना चाहे या ऑनलाइन जो हमारे साथ शरीके महफ़िल हैं कोई सवाल करना चाहे तो इंशाअल्लाह मुझे खुशी होगी। जवाब आता होगा तो शेयर कर दूँगा, दे दूँगा, वरना ख़ुद मुताला करूँगा, अगली नशिस्त में उसका जवाब आ जाएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता। जी चीमा साहब। सही। हमारे भाई ने सवाल किया कि आम यानी लोगों के लिए तफसीर की कौन सी किताब यानी उसका मुताला बेहतर रहेगा। तो इसका जवाब ये है कि जो मुख्तसर है हवाशी हैं तराजम के साथ, उनको आप देखें। उनमें सर फहरिस्त जो इस मस्जिद में भी और तकरीबन हर घर में वो मौजूद है और मौजूद होनी चाहिए, वो हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ साहब का तर्जमा है और वो हवाशी हैं। उनका अलग तर्जमा भी है, लफ्ज़ी तर्जमा जिसे कहते हैं ना। तो तफ़सीर इब्न कसीर का तर्जमा मौजूद है, और इसी तरह चंद साल पहले जो मोहतरम हाफ़िज़ अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद हाफ़िज़हुल्लाह उनकी किताब है तफ़सीरुल कुरानिल करीम, बड़ी उम्दा 4 जिल्दों में ये है। तो इसी तरह जो और किताबें हैं यानी फ़िक़्ह हनफ़ी में मारिफ़ुल कुरान है, और मुफ्ती शफ़ी साहब की बड़ी अच्छी किताब है। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आप जो हमारे असरी मसाइल हैं, बिलख़ुसूस जो पढ़ा लिखा नौजवान तबका है यानी जो दूसरे उलूम से यानी अपना उसका शग़फ़ है, तो तफ़हीमुल कुरान भी उसके लिए भी मुनासिब है, उसका वो मुताला करे। मौलाना अब्दुर्रहमान केलानी रहिमहुल्लाह की तफ़सीरुल कुरान, वो भी अगरचे तफ़हीमुल कुरान का उसमें कुछ काफ़ी मवाद है, उससे मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। तो बहरकैफ़ टू दी पॉइंट अगर आपने एक तफ़सीर लेनी है तो ये अहसनुल बयान ले लें, यानी ये हवाशी है मुख्तसर, और इसमें एक अहम चीज़ यह है कि तफ़सीर बिल मासूर है इसमें।
तो तफसीर इब्न कसीर भी तफसीर बिल मासूर है, और जो तफसीरुल कुरान करीम है ये भी तफसीर बिल मासूर है। तो अहले इल्म ये कहते हैं कि आपने अगर तफसीर में दरक हासिल करना है तो एक तफसीर पर इक्तिफ़ा ना करें, आप अपने मुखालिफ मज़हब की भी पढ़ें, आपको पता चलेगा कि वो किस एंगल से बात कर रहा है, उसकी दलील क्या है। जिस कदर आपका मुताला वसी होगा उसी कदर आपको दुरुस्त बात लेने में आसानी होगी। जी, हमारे अज़ीज़म बिरादरम भाई कारी सुहैब साहब के इदारे में माशाअल्लाह तखस्सुस की क्लास हो रही है, यानी उलमा पढ़ रहे हैं। तो उनमें से कह रहे हैं कि हम 10 लोग इस दरस में शामिल हो रहे हैं, यानी ऑनलाइन उन्होंने क्लास अटेंड की है। मुझे उनकी तरफ से मैसेज आया था कि अगर आप ऑनलाइन शुरू करें तो हमारे तलबा भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तो उन्होंने यानी खुशी का इज़हार किया है। हाँ, एक अच्छा ये सवाल है, शेख मोहतरम खुतबा में तमाम अल्फाज शुरू के जमा मुतकल्लम के सीगे के साथ हैं, यानी खुतबतुल हाजा में, लेकिन शहादतैन में यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वाहिद मुतकल्लम का सीगा क्यों इस्तेमाल किया गया है, इसकी कोई ख़ास वजह? इसके 2 जवाब हैं। एक तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, तो हमें आपकी इब्तिदा में ही वही अल्फाज अदा करने चाहिए। हाँ, बतौर हिकमत और असरार यानी रमूज़ आप इसमें यानी तदब्बुर कर सकते हैं। तो बाज़ अहले इल्म ने इस बारे ये कहा और लिखा है कि चूँकि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वाहिद होने की गवाही दे रहे हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की वो भी ज़ाहिद वाहिद हैं, तो इसमें आप कह लें कि अक़ीदा तौहीद के इस्तेहकाम, ताकीद या तईद के लिए ये सिगाए मुतकल्लम है। आप परेशान ना हो, मैं मिसाल में देता हूँ ना, यानी है ना व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, बाज़ खुतबा व नशहदु पढ़ते हैं, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, व नशहदु हम गवाही देते हैं। तो इससे पहले के जो सीगे हैं ना वो जमा मुतकल्लम के हैं। तो ये उन्होंने पूछा कि फिर अशहदु में मुतकल्लम वाहिद क्यों आ गया, जमा आना चाहिए। तो बहरकैफ ये मज़ीद इसमें रिसर्च हो सकती है, हिकमतें असरार तलाश किए जा सकते हैं, लेकिन जो अभी मुझे फ़िल वक्त मुस्तहज़र है कि चूँकि अक़ीदा तौहीद उसमें यकताई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वाहिद है, तो जो इंसान जो बोल रहा है वो अपनी शहादत का ख़ुद ज़िम्मेदार है, वो गवाही दे रहा है कि मैं गवाही देता हूँ, गोया कि वो अपने ईमान और गवाही को अल्लाह के दरबार में एक वाहिद मुतकल्लम के तौर पे पेश कर रहा है। जी, वबिल्लाहि तौफ़ीक़। और कोई अगर सवाल है कोई? हाँ जी, तो बाकी जो हमारे ऑनलाइन शुरका हैं, अगर कोई मज़ीद सवाल है तो इंशाअल्लाह नमाज इशा के बाद तकरीबन आधा पौना घंटा मैं व्हाट्सएप में रहूँगा, और दूसरा हस्ब ऐलान हर जुमेरात को मगरिब से इशा तक ये इंशाअल्लाह मजमुआ ओपन हुआ करेगा। तो अगर किसी का सवाल है वो शेयर कर सकता है तहरीरी तौर पर, वॉइस मैसेज के तौर पर। तो अभी अज़ान इशा का वक्त है, तो आप तमाम हज़रात से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने कौल सदीद के मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।